देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करेंगे बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे पर आज से नहीं बल्कि काफी लंबे वक्त से यहाँ पर अपने कदम जमाए हुए है। इस शो के सामने कई सारी कहानियां आई आकर चली भी गई। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ मंजरी मनीष और स्वर्णा से ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर मनीष और स्वर्णा अगर अक्षरा अभिमन्यु की शादी करवाना चाहते हैं, उनकी शादी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर उन्हें अभिनव शर्मा के बच्चे को गिरवाना पड़ेगा। यानी कि मनीष और स्वर्णा पर अब अक्षरा की जिंदगी का ये फैसला सौंपते हुए नजर आती है मंजरी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भले ही मंजरी की बात सुनकर यहाँ पर मनीष गोयनका इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि शायद से उन्हें अक्षरा के फ्यूचर को देखते हुए अक्षरा के बच्चे को गिरवा देना चाहिए, लेकिन बाद में जब मनीष गोयनका बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, सबकी राय मिलती है मनीष गोयनका को उनके घर से, जिसके बारे में कि मंजरी ने सोचा भी नहीं था। असल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि जहां अक्षरा अभिमन्यु से डिवोर्स के बाद अकेली एक राह पर चल पड़ी थी, लेकिन वहां पर अभिनव शर्मा अक्षरा को मिल गए थे, जिन्होंने एक दोस्त की तरह अक्षरा का साथ दिया था हर एक कदम पर। तो वहीं अब अभिनव शर्मा के जाने के बाद एक बार फिर से अक्षरा को वही अकेलापन झेलना पड़ रहा है, और इस दफा तो अक्षरा के पास एक दोस्त भी नहीं है। जहां पर अक्षरा ने अभिमन्यु से वो उम्मीद लगाई थी, तो वो उम्मीद भी टूट चुकी है, क्योंकि मंजरी अभिमन्यु की शादी अक्षरा के साथ नहीं करवाना चाहती है, वो भी तब जब अक्षरा की कोख में अभिनव शर्मा का बच्चा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मनीष गोयनका असल में पहले ये फैसला ले चुके थे कि अक्षरा का अबॉर्शन करवा देना चाहिए, लेकिन अब मनीष गोयनका ने अपना फैसला बदल दिया है। मनीष गोयनका का कहना ये है कि असल में अक्षरा क्यों अपना अबॉर्शन करवाएगी। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। स्टार प्लस पर कई सारी कहानियां आई और खत्म भी हो गई, लेकिन इस शो को टक्कर देने के लिए, रिप्लेस करने के लिए कोई भी कहानी अब तक नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से काफी लंबे समय से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे पर अपने कदम जमाए हुए है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है असल में एक ऐसा शो है जिसे कि व्यूअर्स अपना भरपूर प्यार देते हैं, तो वहीं मेकर्स भी पूरी कोशिश करते हैं कि असल में वो व्यूअर्स के लिए पूरा एंटरटेनमेंट ला सकें। अब ऐसे में हर रोज वो हर एक नए ट्विस्ट को लाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। आप सभी को बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी असल में होने वाली है बेहद दिलचस्प, क्योंकि जिस तरीके से इस शो की बुनियाद नैतिक अक्षरा के रिश्ते से रखी गई थी, तो वहीं समय के साथ साथ कार्तिक और नायरा का रिश्ता देखने को मिला, लेकिन नायरा की मौत के बाद यहाँ पर सीरत कार्तिक का रिश्ता देखने को मिला। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक देखने को तो नहीं मिला, क्योंकि उसी के कुछ समय बाद आ गया था जनरेशन लीव, जिसमें कि इस शो की बागडोर अपने हाथों में ली यहाँ पर पूरी तरीके से हर्षद चोपड़ा, करिश्मा सावंत और प्रणाली राठौड़ यानी कि आरोही, अक्षरा और अभिमन्यु ने। हालांकि इस शो में एक बार फिर से लीप आने की बात की जा रही है, जो कि जनरेशन लीप होगा, लेकिन इससे पहले इस शो के रीसेंट लीप की बात करें, जो कि इस शो में हाल ही में लीप आया था, वो था 6 साल का, और इन 6 सालों में कहीं ना कहीं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हर एक किरदार की जिंदगी बदल गई, क्योंकि 6 से 7 साल पहले नील की मौत हुई थी, जहां पर कि मंजरी ने नील की मौत का इल्जाम अक्षरा पर लगाया था और यहां पर ये कहा था कि अक्षरा कातिल है नील की मौत की। तो वहीं
अभिमन्यु बिरला ने अक्षरा को डिवोर्स दे दिया था और जब अक्षरा ने बिरला हाउस छोड़ा तो उसके बाद अक्षरा टूट कर चली गई कहीं और अक्षरा को इस बात का पता भी नहीं था कि वो किधर जा रही है। जहां पर कि जयसोनी यानी कि अभिनव शर्मा अक्षरा को मिले, जिन्होंने कि अक्षरा का हाथ थामा और अक्षरा के बच्चे को, जिसके बारे में कि अभिमन्यु को और मंजरी को भी पता नहीं था, उस बच्चे को यहाँ पर अपना नाम दिया, वो प्यार दिया जो कि एक असली पिता अपने बच्चे से करता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अक्षरा ने अभिनव शर्मा से शादी की तो थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के खातिर। लेकिन यहाँ पर ये समझौते की शादी कब प्यार में तब्दील हो गई, इस बात का अंदाजा तो खुद अक्षरा भी लगा नहीं पाए, क्योंकि अक्षरा और अभिनव शर्मा कब एक हुए इस बात को यहाँ पर कोई भी बता नहीं पाया। आज की डेट में आप सभी को देखने को ये मिल रहा होगा कि किस तरीके से अक्षरा बनने वाली है अभिनव शर्मा के बच्चे की मां, और इस खबर को सुनकर सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही है मुस्कान कायरव गोयनका। हालांकि अक्षरा अब ये कहते हुए नजर आ रही है कि अभिनव को हमेशा से बेटी चाहिए थी, तो अभिनव की बेटी ही होगी। अभिनव की आखिरी निशानी अब अक्षरा की कोख में पल रही है। तो वहीं जनरेशन लीग के अकॉर्डिंग जो खबर सामने आ रही है, उस खबर के जरिए कहा यही जा रहा है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा और अभिनव की बेटी, जिसका कि नाम रखा जाएगा नायरा, उसके साथ इस कहानी की शुरुआत होगी। आप सभी को आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि हाल ही में यहाँ पर व्यूअर्स की यही डिमांड थी कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी के साथ इस की यहाँ पर एंडिंग की जाए। लेकिन मेकर्स ने जो प्रोमो जारी किया, असल में उस प्रोमो के अकॉर्डिंग देखने को ये मिला कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी से पहले ही असल में हो जाती है यहाँ पर अभिमन्यु और अभीर की मौत। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि ये प्रोमो तो बाद की कहानी का है, जब यहाँ पर अभिमन्यु एक्सेप्ट करते हुए नजर आते हैं अभिनव शर्मा के बच्चे को। लेकिन इससे पहले यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मंजरी होती है अक्षरा के खिलाफ, जहाँ पर कि मंजरी का कहना ये होता है कि मंजरी के बेटे अभिमन्यु और मंजरी के पोते अभीर के साथ अक्षरा की जिंदगी अभिनव के बच्चे के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर अक्षरा को अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है अभिमन्यु और अभीर के साथ, अगर अक्षरा को एक नए सफर की शुरुआत करनी है अभिमन्यु और अभीर के साथ, तो अक्षरा को अभिनव शर्मा के बच्चे को गिरवाना पड़ेगा, यानी कि करवाना पड़ेगा अक्षरा को अबॉर्शन। इसके अलावा आप सभी को देखने को मिलेगा कि जब यहाँ पर मंजरी के खिलाफ चली जाती है अक्षरा, जब यहाँ पर अक्षरा ये कहते हुए नजर आती है कि वो अभिमन्यु से शादी नहीं करेगी, लेकिन अभिनव शर्मा की आखिरी निशानी को अबॉर्ट नहीं करवाएगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मंजरी सख्त खिलाफ हो जाती है यहाँ पर अक्षरा के, और लेते हुए नजर आती है ये फैसला कि असल में अक्षरा के बच्चे को गिरवाना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभीर का भी यही कहना होता है कि अक्षरा की कोख में जो बच्चा आया है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से अक्षरा और अभिमन्यु की शादी नहीं हो पा रही है। और अभीर ये बात सुनता है यहाँ पर मंजरी के मुंह से, जहाँ से यहाँ पर मंजरी और अभिमन्यु कर रहे होते हैं बातचीत। एक माँ अपने बच्चे के बगैर जिंदगी जी ही नहीं सकती है, और ये सारी की सारी बातें मनीष गोयनका को असल में दादी और स्वर्णा से सुनने को मिली। अब ऐसे में इस बात को जब खुद महसूस किया मनीष गोयनका ने, तो उसके बाद मनीष गोयनका ने यही फैसला लिया कि वो अभिमन्यु से नहीं करवाएंगे अक्षरा की शादी, लेकिन इस बच्चे को इस दुनिया में आने से रोकेंगे नहीं। इस बच्चे के लिए जो कुछ भी हो पड़ेगा मनीष गोयनका की तरफ से वो मनीष गोयनका करेंगे। हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे उस बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा अभिनव शर्मा की निशानी है, और अभिनव शर्मा ने अक्षरा का सपोर्ट उस वक्त किया था जब अक्षरा के साथ कोई भी नहीं था, ना ही अक्षरा के घर से कोई सदस्य अक्षरा के साथ था, और ना ही अक्षरा के ससुराल से कोई
से अक्षरा के साथ था। यहाँ पर अक्षरा प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन इस बात का पता किसी को भी नहीं था। अब आप सभी को क्या लगता है कि मनीष गोयनका का लिया हुआ ये फैसला क्या सही है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।